नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथ ही आप जो संघर्ष आज से आपने जो प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि उस संघर्ष में आपकी विजय होगी। आप अपनी उस संघर्ष को कहीं ना कहीं एक सफल संघर्ष के रूप में बदलोगे और साथ ही कहीं ना कहीं इतिहास में वो आपका संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आज जो मैं बात कर रहा हूं, चयनित एलटी अभ्यर्थियों का शिक्षा निदेशालय में आज से अनिश्चितकालीन तक ये धरना प्रारंभ होगा। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि एलटी भर्ती परीक्षा जब हुई, उसके पश्चात इस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को जारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप लोगों द्वारा संघर्ष किया गया। वो तपती हुई धूप में भी आप लोगों ने संघर्ष किया कि परीक्षा हो चुकी है, उसके पश्चात भी रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आप लोगों ने संघर्ष किया। और साथ ही जब रिजल्ट आउट हुआ, उसके पश्चात जो उसमें संशोधन हुए, जो आंसर की रिवाइज हुई, वो किसी से भी अनभिज्ञ नहीं है। चाहे इस भर्ती परीक्षा में जो रिजल्ट जारी हुआ था उस पे सवाल उठे कि भैया रिजल्ट सही तरीके से जारी नहीं किया गया है, वो तमाम चीज़ें। जब इसका फाइनल रिजल्ट आया, जब सभी बच्चों का सिलेक्शन, इसमें ये पता चल गया था कि 1300 जब बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, तो उन सभी अभ्यर्थियों का अब क्या है, मंडलवार काउंसलिंग होनी है और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इतना समय बीत गया है, अगर मैं कहूँ फरवरी से लेकर अब आपके मई भी आने वाला है, तो अभी तक जितने भी एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं दी गई। अब जो नियुक्ति नहीं दी गई है, उससे सबसे बड़ा नुकसान, चलिए जितने भी एलटी चयनित भर्ती हैं, कम से कम जो अभ्यर्थी है उनको देर सवेर तो नौकरी मिल ही जाएगी। आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद या कहें 6 महीने बाद तो नौकरी मिल ही जाएगी। जो सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो उन दुर्गम क्षेत्रों में या दुरुस्त क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में जो विद्यालय स्थित हैं, जिन विद्यालयों में गरीब तबके के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बड़े ही टिकटिकी निगाहों से उस कक्ष को देख रहे हैं कि कब हमारे गणित के गुरुजी आएंगे, कब हमारे विज्ञान के गुरुजी आएंगे, कब हमारे एसएसटी के गुरुजी आएंगे, कब हमारे कला के गुरु आएंगे। अगर ओवरऑल देखा जाए, सभी बच्चे आप लोगों का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास वो आर्थिक रूप से इतने सशक्त नहीं है, वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं है कि वो कोई प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा सके। वो सिर्फ आप लोगों का बड़े ही मनोवियोग से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरुजी आएंगे, हमें पढ़ाएंगे और हमारे उज्जवल भविष्य की पटकथा लिखने में हमारी कहीं ना कहीं सहायता करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि हमारे सीमांत जनपदों में जितने भी हमारे नौनिहाल जो बच्चे हैं, जिनको अभी शिक्षकों की नित्यांत आवश्यकता है, जैसे कि आप सभी को ये भी सर्वविदित है कि अप्रैल से नया सेशन प्रारंभ हो गया है। जो कक्षा 6 में जा रहा है, 7 में जा रहा है, 8 में जा रहा है, जो बच्चे को प्राथमिक रूप से जो वहाँ से उसकी जड़ मजबूत होनी चाहिए थी, वहाँ पर उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है ही नहीं। एक शिक्षक है जो तमाम सब्जेक्ट को देख रहा है, तो क्या वो उन बच्चों को जो ज्ञान जो डिजर्व करते हैं बच्चे, क्या वो दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। तो मैं तो यही दुआ करूंगा, मैं तो सरकार से ये अनुरोध करूंगा, धन सिंह रावत जी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि सर, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं, जो आपने अपना स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि 1 माह के भीतर एलटी भर्ती चयनित अभ्यर्थियों का जो चयनित हुए हैं उनको 1 माह के भीतर नियुक्ति देने का हम कार्य करेंगे। 1 माह भी बीत चुका है, उससे भी ज़्यादा समय हो गया। तो सर, आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो ये अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो निदेशालय में आज अपने हक अधिकारों के लिए जूझ रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों को जल्दी से जल्दी आप नियुक्ति देने का कार्य करें, जिससे कि आपकी साख भी बची रहे और कहीं ना कहीं आप जो जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का जो कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी 4 चांद लगने का ये कार्य करेंगे। यदि आप समय पर
अगर हमारे बच्चों को शिक्षक उपलब्ध करा देते तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। शिक्षक समाज का एक आईना होता है जो जिसमें जो बच्चा होता है वो अपना प्रतिबिंब देखता है। अब बच्चा अपना प्रतिबिंब किस में देखेगा? अगर शिक्षक ही नहीं है, वो अपने जीवन की, या कहीं हम कहते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भारत के भाग्य विधाता हो, तो भाग्य विधाता तब बनेंगे जब वो शिक्षक उस विद्यालय में जाएगा। जो गवर्नमेंट स्कूलों की अगर हम बात करें, जहाँ पर जिनके पास पैसे हैं वो तो पढ़ ही रहे, और उनकी वो अगर हम कहें हमारी जो नीड, जो जरूरत है, हम कहते हैं कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, वो कहता है कि जो ग्रामीण, जो जीरो से जो बच्चा है उसको उठाने का कार्य करते हैं। जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में भी आए हैं कि चयनित एलटी अभ्यर्थियों का अब निदेशालय में ये अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, और जो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं जो अभी धरने में सम्मिलित हुए हैं, उनका बस यही कहना है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दी जाए, और जो कोर्ट में जो भी डबल बेंच में जो भी ये केस को पेंडिंग पड़ा है, इसमें महाधिवक्ता इसकी पैरवी करे और जल्दी से जल्दी इस भर्ती परीक्षा को कोर्ट से बाहर लाकर हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया जाए, नियुक्ति दी जाए। अभी जो आज का जो न्यूज़पेपर जो आया है, उस न्यूज़पेपर में स्पष्ट तौर पे इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि चयनित एलटी अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में आज से अनिश्चितकालीन धरने का ये ऐलान आप लोगों ने कर दिया गया है, जो सही भी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन के 3 माह अभी तक बीत चुके हैं, अभी तक क्या है, नियुक्ति अभी तक नहीं मिली है। तो ये हमारा शिक्षा तंत्र का कहें, हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जहाँ पर शिक्षकों की कमी है तो अभी तक चयनित अभ्यर्थी हैं। ये नहीं कि आपको किसी तरीके से परीक्षा करानी है या करानी है, चयनित अभ्यर्थी हैं, इनको तो कम से कम नियुक्ति मिल जानी चाहिए। 1371 जो अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से वेट कर रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों के मुताबिक अगर हम देखें तो नियुक्ति की मांग के लिए 24 मार्च को रैली निकाली गई थी। सरकार ने आश्वासन दिया था, ये आप शासन में बैठे हुए जितने भी हमारे उच्च जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था, सरकार द्वारा भी आश्वासन दिया था कि जल्दी ही आप लोगों की क्या कर दी जाएगी, नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन इस दिशा में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है, और इससे क्या है, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं हट हो गए हैं, निराश हो गए हैं। और जो अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार एलटी भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थियों के मामले में पैरवी महाधिवक्ता से करवाए। जो चयनित अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें, जिनका नेतृत्व करें जगदीश सिंह और साथ ही संदीप जी, और बहुत ढेर सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नेतृत्व में ये भर्ती के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, और ये भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो इस चीज़ का समर्थन करूंगा, क्योंकि बेसिकली ही उन दुर्गम स्कूलों के बारे में सोचिए ना, जहाँ पर जो मैंने कहा, जो बच्चा जिस तरीके से आप लोगों की राह देख रही है, कहीं अब जहाँ से अप्रैल का नया सेशन सत्र अगर प्रारंभ हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षकों के देरी होनी चाहिए उनकी नियुक्ति में, उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे देनी चाहिए। तो मैं यही आग्रह करूंगा, जितने भी जो शिक्षा महानिदेशालय में जितने भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण बैठे हैं, वो इस चीज़ को देखें कि आप प्लेन्स की तुलना पहाड़ों की दुर्गम क्षेत्रों से नहीं कर सकते। वहाँ पर जिस तरीके से पहाड़ों में जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था अपने चरम पर है, जहाँ पर बच्चों की दिन पर दिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं हमारे जो दुर्गम क्षेत्र या पहाड़ी जो क्षेत्र में कहीं ना कहीं आज शिक्षा व्यवस्था इतनी दयनीय स्थिति होंगी, क्योंकि एक तो पलायन के मार से विद्यालयों दिन पर दिन खाली होते जा रहे हैं। जो छात्र संख्या न्यून होने का कारण क्या है? अगर आप इस चीज़ को समझेंगे कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम कहें जो छात्र संख्या न्यून होने का कारण क्या है, अगर सभी शिक्षक अगर मैं कहूँ जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्टों के अगर शिक्षक उन विद्यालयों में होते तो किसी भी बच्चे को अन्यतर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाने में विवश नहीं होते, जिससे कि वो अगर सारे शिक्षक होते तो कहीं ना कहीं विद्यालय में छात्र संख्या भी बढ़ती और वो अपने भविष्य की पटकथा लिखने में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते। अब शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक विहीन अगर विद्यालय हो रहे हैं, जिसके कारण छात्रों को विवश होकर कहीं ना कहीं पलायन का दंश से तो पहाड़ झेल ही रहा है, प्लेन्सों की तरफ जिस तरीके से पलायन हो रहा है, और साथ ही
शिक्षकों की कमी से भी कहीं ना कहीं जो अभिभावकों का कहीं ना कहीं मोह, अगर मैं कहूँ, सरकारी विद्यालयों से भंग हो रहा है, जिसकी वजह से उनको अपनी आर्थिक स्थिति के विरुद्ध भी कहीं ना कहीं प्राइवेट विद्यालयों में जाना पड़ रहा है। और इससे यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तराखंड में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, वो विद्यालय कहीं ना कहीं आने वाले समय में जल्दी ही जल्दी ये देखने को मिलेंगे। साल में कभी 2 विद्यालय बंद हो रहे, कभी 3 विद्यालय, कभी छात्र संख्या न्यून होने के कारण वो विद्यालय बंद हो चुका है। जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालयों में आपने देखा था, कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए छात्र संख्या न्यून होने के कारण। तो इसका मेन वजह यही है। अब अगर मेरा बच्चा अगर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर वहाँ पर गणित का टीचर नहीं है, जो उसकी बेसिक जो चीज़, उसकी जो नीड है, जो आगे हर क्षेत्र में उसके काम आती है, या साइंस का टीचर नहीं है, तो मैं कब तक उन शिक्षकों की राह देखूंगा कि भैया अब इस सत्र में आएंगे, अब आएगा, अब मैं अंततः गत्वा एक ऐसा समय आएगा जब मुझे विवश होकर अपने आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उसमें उसको मद्देनजर रखते हुए भी मुझे जबरन क्या करना पड़ेगा, अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालयों में कहीं ना कहीं भेजना ही पड़ेगा। मैं अपनी आवश्यकताओं में कमी करूंगा, मगर अपने बच्चे को क्या करूंगा, प्राइवेट स्कूलों में भेजना मैं विवश हो जाऊंगा। अगर सभी शिक्षक अगर होते तो हम क्या करते हैं, अपने जितने भी बच्चे हैं प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में भरते। मेरा खुद का ये मानना है, जो प्राइवेट स्कूलों से 1000 गुना, और कहे एक कोहिनूर जो होता है ना, कोहिनूर बहुत ही खदान में कहते हैं कि कोयले के उस खदान से में मिलता है, और बहुत अधिक गहराई में खोदने में वो कोहिनूर मिलता है, तो बड़े आसानी से नहीं मिलता है। तो इसी प्रकार से जितने भी जो सरकारी भर्ती परीक्षा में जो शिक्षक चयनित हुए हैं, जितने भी अभ्यर्थी चयनित हैं, आप लोग कोहिनूर हो। आप लोगों ने मेहनत करी, दिन रात एक करी है, तब जाके आपने इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा में अपना उन अभ्यर्थियों में, चाहे कुल इतने हजारों अभ्यर्थी, उनमें से अपना कुछ ही गिने चुने नाम आप लोगों ने बनाए। तो आप लोगों से बेहतर शिक्षक प्राइवेट विद्यालयों में नहीं हो सकते हैं। और सरकार अगर ये समझे कि हमारे जो सरकारी शिक्षक वो कोहिनूर के हीरे हैं, इस कोहिनूर के हीरे का हमने ज़्यादा फायदा उठाना है, और इनसे हमारे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं एक बेहतर शिक्षा, ये कहे एक नंबर 1 राज्य के तौर पर अगर हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ला सकते हैं, तो हमारे लिए ये उत्तराखंड की जो हमने मांग करी थी, उसके जो संकल्पना हमने सजोई थी, तो उसके तरफ एक बहुत बेहतरीन कदम होता। अब ये प्रकरण क्या है, जैसे कि मैं देख रहा था तो कुछ अभ्यर्थियों ने इसको लिखा था, मेरे से कहा था कि सर इस पर वीडियो बनाइएगा। देखिए, उत्तराखंड की LT भर्ती परीक्षा में अगर हम देखें, चयनित लगभग अगर कहें 1371 अभ्यर्थियों से भी अधिक अभ्यर्थियों ने अगर कहें विगत 3 माह से नियुक्ति हेतु प्रयासरत रहे, और विभागीय स्तर पर भी नियुक्ति नहीं दी गई है। लेकिन अगर कहें चयनित अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंता ये जताई है, और जल्दी ही सरकार से नियुक्ति की मांग करी है। और 16 अप्रैल को ये आप लोगों का पहले धरना होना था, जिसको कि 18 चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि बीते 18 अगस्त को अगर हम कहें सहायक अध्यापक LT भर्ती परीक्षा हुई थी, 18 अगस्त 2024 को LT भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसके बाद 24 अगस्त को अगर हम कहें तो आपकी उत्तर कुंजी आई थी, और उन जो उत्तर कुंजी जारी की थी, प्रत्यावेदन मांगे गए थे, सामान्य प्रतिक्रिया हुई थी। इस मामले में अगर कहते हैं कि अल्मोड़ा के अभ्यर्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि रणजीत सिंह कार्की व अन्य गेस्ट टीचर ने वेटेज की वजह से अगर कहें तो कोर्ट में ये रिट दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने रिजल्ट पर स्टे लगा दिया गया, और 3 माह ये भर्ती लटक गई है। और अब नैनीताल उच्च हाई कोर्ट में अगर कहें तो ये डबल बेंच में ये रिट जा चुकी है, और डबल बेंच में भी स्टे लगा गया है। और 10 जनवरी को ये परिणाम घोषित हुआ था। उसके बाद अंतिम जो आंसर की जारी की गई थी, विशेषज्ञों द्वारा आंसर की जारी की थी, इसमें पहली बार आंसर की आई, उसमें परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण आयोग द्वारा एक नियमित समय दिया गया था, जिसके अंदर अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन लगाने का ये मौका दिया गया था। और सिलेक्टेड कैंडिडेट का कहना है कि वो लगातार 7 से 8 महीने से इस भर्ती को लेकर मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, और सरकार द्वारा उचित पैरवी न होने के कारण कोर्ट द्वारा तारीख पर तारीख ये दी जा रही है। पहले रिजल्ट को लेकर कोर्ट में अगर कहें, और अब ज्वाइनिंग को लेकर अगर कहें, स्टे कैंडिडेटों का कहना है कि जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री ने भी अपने स्तर से ये कहा था कि हम इस भर्ती परीक्षा को 1 माह के भीतर आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति देने का कार्य करेंगे। तो अभी तक ये नियुक्ति नहीं दी गई है। और अगर हम बात करें
तो ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री से लेकर सचिव को विज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस पैरवी नहीं की जा रही है। और मजबूरन जितने भी जो ये एलटी में चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं, उनका मानना है कि भैया अभी तक ये भर्ती परीक्षा में अभी नियुक्ति नहीं दी गई, हमें मजबूरन क्या करना है, ये धरने में बैठ रहे हैं। और ये कह रहे हैं 16 अप्रैल से ये शुरू होगा। बता दें कि यूपी, एमपी, अगर कहें हरियाणा में, और यूके पीएससी सभी आयोग की एक प्रतिक्रिया। इसके बाद आयोग ने केवल चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख जांच की और कोर्ट के अनुसार वेटेज के लिए भी 25% जो अतिरिक्त इनको बुलाया गया है। और जब अतिरिक्त बुलाया गया, अभ्यर्थियों का कहना यह है कि 9 फरवरी को अभिलेख सत्यापन व मंडल चयन के बाद आयोग ने अंतिम सूची जारी कर दी है। जब लोगों का अंतिम चयन नहीं हुआ तो कुछ छात्रों ने बिना हल किए प्रश्नों को कोर्ट में चैलेंज कर दिया और रिट डाल दिया। 10 जनवरी को उत्तर कुंजी जो यूकेएसएससी ने, वो हमारे अनुसार नहीं है ये मामले में, ये इस तरीके से कहने ये था। तो ये एक पूरा ये नोट अभ्यर्थी ने भेजा था, तो उसके द्वारा कहा गया था कि सर इस पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिलनी चाहिए। कि जिस तरीके से आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, अपने घर बार से जाना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का अभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। चयनित होने के पश्चात भी आप लोगों को अभी तक स्कूल आवंटित नहीं किए। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे चयनित शिक्षक अभी तक नहीं जा पा रहे हैं। ये कह रहे हैं जितने भी हम भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हमने मेहनत करी है, हमें भीख नहीं, हमें अधिकार चाहिए। अब उचित नहीं, अब हमें नियुक्ति चाहिए। इस तरीके से जो एक स्लोगन आप लोगों के द्वारा किया है, बहुत ही मार्मिक है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों से, कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि सरकार आप लोगों के पक्ष में सकारात्मक निर्णय करे। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि महाधिवक्ता इसमें पैरवी करे, तो जल्दी से जल्दी उसमें पैरवी करे और आप लोगों को नियुक्ति दे। और जल्दी से जल्दी, और साथ ही जो अप्रैल का जो सेशन चला गया, 1 मंथ है ये चला गया, और अगर आपके मई में होती है, मई के बाद 1 महीने की जून की छुट्टियां पड़ जाती है, तो फिर बच्चों को कब आप लोगों का दीदार होगा, कब आप लोग उन्हें पढ़ाओगे, कब क्या करेगी, ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। इस विषय में ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारे जो उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्म सिंह रावत जी से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, सर आप लोग इस चीज़ को समझते हैं, आप लोगों ने पहाड़ की पीड़ा को समझा है, और आप चाहें तो इस पर जल्दी से जल्दी इस भर्ती परीक्षा को कोर्ट से बहाल करके, इनकी पैरवी करके, और जो अभ्यर्थी कोर्ट में है उसके सापेक्ष जितने में आप लगा लीजिए, आपने 1371 पद ऊपर किया गया, ये विज्ञापन जारी किया हुआ है। ये क्या बोलते हैं, आपने ये चयनित अभ्यर्थी इनको चयनित कर दीजिएगा। जो 200 के आसपास जो पद बचते हैं, अगर उन बच्चों का अगर सिलेक्शन होता है तो वहां पर उन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन, उनको वहां पर नंबर दिया जाता है और उनका चयन वहां कर दिया जाए। और जो 1371 जो बच्चे हैं, तो इनको कम से कम नियुक्ति मिल जाए, जिससे कि हमारे प्रदेश के जो नौनिहाल हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो लंबे समय से अपने शिक्षक का इंतजार कर रहे हैं, कम से कम उनको शिक्षक प्रदान हो। और मैं ये आशा करूंगा कि आप लोग अपने हकों के लिए हमेशा लड़ते रहिए। ठीक है, तो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आप लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, मैं ऐसी कामना करता हूं। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।